जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो आइकन है, ये आइकन होता है ई कोर्ट सर्विसेज। अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, आपको उसकी डेट्स जाननी है, नेक्स्ट डेट कौन सी है, कब फाइल किया है, आपको अगर कहीं पे डेट्स नहीं पता चल पा रही तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर में से। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आफ्टर डाउनलोडिंग आपको क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारा केस कौन सी स्टेप पर चल रहा है, कौन सी स्टेजेस हो गई हैं हमारे केस के अंदर। कई बार हमें हमारा बात नहीं हो पाती हमारे एडवोकेट से, तो हम कैसे जाने हमारी डेट्स या फिर इस डेट पे क्या हुआ, या फिर अगर जज छुट्टी पर है, जज अगर लीव पर है और हमें कंफर्म करना है कि जज लीव पर है, तो ये ऐप के थ्रू आप पता कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको प्ले स्टोर से हमने डाउनलोड कर दिया। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे इस टाइप का आपको चीजें दिखेंगी। अब उसके अंदर क्या है, CNR नंबर। अगर आपको आपके केस का CNR नंबर पता हो तो आप यहाँ पे पुट करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो यहाँ पर केस नंबर है, ये जो केस नंबर है इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कॉज लिस्ट आती है, माई केसेस। जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं मेरे केसेस, 5 केसेस यहाँ पे एडेड है। सो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी। एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है। आप चलते हैं आगे और देखते हैं क्या हम सीख सकते हैं इस वीडियो से। और अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी क्या दी गई है, स्टेट। पहले अगर आपको केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपका केस नंबर पता होना चाहिए। तो आप आपके एडवोकेट को कंसल्ट करके आप आपके जो केस नंबर है वो उनसे ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर कर पाएंगे। आपको आपकी स्टेट पता होना चाहिए। पहले हमें हमारी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके लिए हमको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि हम, मेरी स्टेट है मध्य प्रदेश और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोड जो लगती है वो मंडलेश्वर लगती है, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये तो रही बात कि जो मेरे पास है, मुझे पता है कि ये सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी को केस नंबर नहीं पता है, किसी को अगर केस नंबर नहीं पता है तो पार्टी के नाम से भी पता कर सकता है, फिर फाइलिंग नंबर से भी पता कर सकता है, FIR नंबर से भी पता कर सकता है, एडवोकेट के नाम से भी आप आपके केस की डिटेल्स पता कर सकते हैं, एक्ट से भी आप बता सकते हैं और केस टाइप से भी आप पता कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम किस तरीके से इसे पता कर सकते हैं हमारे केस को। अब जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी ये जो अ, है मध्य प्रदेश मंडलेश्वर, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का डला हुआ है। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आप आपका केस का फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं ये सब हटा दूंगी। मैं अपने मन से एक स्टेट लेंगे अपन। ये सारी केसेस की डिटेल्स दी गई है कि आप CNR नंबर से केस स्टेटस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर ली है हमने, अब हम दूसरी स्टेट लेंगे, वो लेंगे हम। जस्ट अ मिनट। अब मान लीजिए ये मध्य प्रदेश थी तो हमने ले लिया हरियाणा, यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर ली। उसके बाद कोई सी भी आप डिस्ट्रिक्ट, कोई सी भी मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका केस चल रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर केस नंबर डालना है, केस कोर्ट डालना है, आपकी कौन सी कोर्ट है। उसके बाद केस टाइप डालना है। ये एक्चुअली आपको आपके एडवोकेट से पता करना पड़ेगा। अगर आप एडवोकेट से नहीं पता कर सकते तो आप आपके पेपर्स ले लीजिए या उसका फोटो क्लिक कर लीजिए और फिर नेट पर सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर आप। फिर उसके बाद केस नंबर, जैसे ये मैंने ना अपने मन से केस नंबर डाला है, ये मैंने अपने मन से केस नंबर डाला है और ईयर डाल दिया, तो मुझे क्या मिला, एक केस मिला। ये जो है इसे हमें क्लिक करना पड़ता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स आ जाए।
केस की, केस टाइप कौन सा है, नेक्स्ट हियरिंग कौन सी है। अब जैसे ये वाला जो केस है ये डिस्पोज हो चुका है। रुकिए मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ तब समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे ही हमें ये मिलता है केस नंबर, इस पे हमको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आता है, ऐसे लोडिंग होती है, उसके बाद आपके सारे केस की डिटेल्स आ जाती है। देखिए ये वाला जो केस है ना, केस डिस्पोज हो चुका है, मतलब ये खत्म हो चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर आप ना पिटिशनर का नाम भी पता कर सकते हैं, जिसने फाइल किया है वो एडवोकेट का नाम भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हियरिंग या फिर जो फर्स्ट हियरिंग कब थी, क्या केस में रिजल्ट आया, ये सब चीज़ें आप इससे पता कर सकते हैं। इवन अगर आपका केस रनिंग है, चल रहा है कोर्ट में, तो आप इस ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप अपनी केस की हिस्ट्री पता कर सकते हैं कि आज की डेट में क्या हुआ। ये देखिए सारे इंटरिम ऑर्डर्स, ये सारे जो ऑर्डर्स है ना, ये इंटरिम ऑर्डर्स है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम केस की हिस्ट्री पर। ये आपकी क्या दिख रही है, केस की हिस्ट्री दिख रही है। जस्ट मिनट, ये केस की हिस्ट्री है। आप कोई भी डेट को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो डेट ओपन हो जाएगी कि उस डेट पे आपका क्या काम हुआ था कोर्ट में। रहेगा। मैं एक बार वीडियो फिर से चला देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर गए हम, ई कोर्ट सर्विसेज है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, केस स्टेटस आ जाता है, कॉज लिस्ट आ जाती है। अब केस की हमें मेनली तो देखना होता है कि क्या हुआ हमारी डेट पे, कोर्ट की डेट पर। सो ये सारे केसेस आ जाते हैं। अब हमने सिलेक्ट कर लिया, जो स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ना एक केस की डिटेल्स के लिए खुलता है। अब यहाँ पर आप कोड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद केस टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, कैसा है केस का टाइप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप केस नंबर डालिए। केस नंबर डालने के बाद केस कब फाइल किया था वो ईयर डालना। ये सारी डिटेल्स आपको आपका एडवोकेट देगा और जितने केस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। फिर इसे क्लिक करना है यहाँ पर। एक्चुअली पता नहीं इसकी स्क्रीन को क्या हुआ है। फिर उसके बाद सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। अब चाहे तो आप यहाँ पर एक चीज मैंने नहीं बताई है आपको, वो मैं बताती हूँ। अब अगर चाहें आप कि आपको फ्यूचर में इतनी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, इतना जाना ना पड़े, केस टाइप करना फिर केस नंबर लिखना, इतना ना करना पड़े, तो इसी केस को अभी आप यहाँ पे ऐड केस में कर सकते हैं। तो उसके बाद ना जैसे ही आप ये ऐप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके केसेस मिल जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका कोई केस कंज्यूमर फोरम में चल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। ये तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हुई, बट कंज्यूमर फोरम में अगर किसी का केस चलता है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं घर बैठे अपने केस को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।